गाइस आज इंटरनेट में बहुत प्रॉब्लम चल रहा है. आई डोंट नो व्हाई बट जियो हैज़ अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम and we are unable to check this out. Let me close this window which it says the. Just give me one quick moment. अरे भाई क्या चाह रहे हो? I guess now we are good to go. If no, yes, maybe. एक सेकेंड आप मुझे दीजिए प्लीज, एक सेकेंड. Hi guys, I guess now we are all set to go and you can see the screen. If yes, please say yes. Okay, we are talking about quickly about Bitcoin Tether. As what you see, Bitcoin Tether में आज काफ़ी ज़्यादा एक वॉल्यूम के अंदर काम किया गया. अगर आप देखेंगे ये एक चैनल था, इसके अंदर ही आज प्रॉपरली काम हुआ है. और इसको ध्यान से देखिए, इसी एक चैनल में आज प्रॉपरली काम हुआ है बिटकॉइन में. हमने भी आज सुबह से कोई ट्रेड नहीं ले पाए just because of internet was not working and many other issues, but I'll make sure कि ये issues दोबारा ना आए और प्रॉपरली हम लोग लाइव जा पाएँ, जो कि हमारी एक कोशिश है अब रेगुलरली लाइव जाने की और रेगुलरली चीज़ों को एनालाइज करके आप लोगों तक पहुंचाने की. बट कहते हैं ना कि जब तक इश्यूज़ ना हो लाइफ में तब तक मज़ा नहीं आता. तो कुछ वैसा ही हाल चल रहा है. अगर आप लोगों को मेरी आवाज़ आ रही है तो प्लीज़ एक बार कमेंट करके ज़रूर बताइए, सो दैट मुझे भी पता लगे कि एग्जैक्टली कोई और इशू नहीं आ रहा है. क्योंकि 2.5 घंटे से तो कम से कम मैं ट्राई कर रहा हूँ. कभी इंटरनेट बंद हो जाता है, कभी कुछ बंद हो जाता है, कभी ट्रेडिंग व्यू में कोई इश्यूज़ हैं. ऑलराइट, तो अभी बात करते हैं क्विकली से कुछ लर्निंग्स की. आज कुछ लोगों के मैसेज आए, कुछ लोगों ने पूछा कि सर ये जो ट्रेडिंग व्यू है ये क्या है, इसको हम कैसे डाउनलोड कर सकते हैं, इसको हम कैसे कर सकते हैं. क्योंकि कई लोगों को तो पता ही नहीं है ट्रेडिंग व्यू है क्या दोस्तों, और कई लोगों को ये भी नहीं पता कि एग्जैक्टली हमें ट्रेडिंग व्यू पे करना क्या है. तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए मैं एक छोटा सा वीडियो बनाऊंगा ट्रेडिंग व्यू पे, सो दैट आप लोगों को प्रॉपरली आसानी हो समझने की और आप लोगों को पता लग सके कि ट्रेडिंग व्यू में एक्चुअली में क्या होता है और कैसे हम उन पे सिग्नल्स लगा सकते हैं, जो कि आप ये सिग्नल्स देख रहे हैं. अगर मैं ये 5 मिनट की बात करूं, आप देखिए 5 मिनट में भी जनरली हम लोग एक्यूरेसी की बात करते हैं सिग्नल्स की, वही हम आज भी बात करेंगे. पर साथ साथ कुछ चेंजेस हैं जिनको मैं समझाने की आपको दोबारा से कोशिश करूँगा. आई गेस यूट्यूब इज़ नॉट रिसीविंग enough video to maintain smooth streaming. Why? What happens? What is the issue? Okay, maybe. Guys देखिए, जब जैसे ही लाइव आना कुछ दिन हो जाएंगे ना, तो ये जो छोटे मोटे इश्यूज हैं ना ये भी ख़त्म होने शुरू हो जाएंगे. ऑटोमेटिकली यू गाइज विल फील दैट देयर इज़ समथिंग, दैट्स व्हाट वी आर ऑल्सो लर्निंग एंड वी विल बी एबल टू कोप अप विद दैट. Just give me one quick moment. This is YouTube Studio. Okay. When you're not technical, then things are actually tough. Yeah. So guys, यहाँ से एक बिटकॉइन में अभी 5 मिनट के चार्ट में यहाँ से एक सेल का सिग्नल बना है. I would go ahead and take a trade in that, so that we will बुक द प्रॉफिट फ्रॉम हेयर. बिकॉज यहाँ से आप देखिए बार बार इसको एक रेजिस्टेंस मिल रहा है इस लाइन से. इसने कई बार इसको तोड़ने की कोशिश की पर तोड़ नहीं पाया. इसी में हम एक अभी ट्रेड लेंगे, यहाँ से एक सेल का ट्रेड लेंगे. अगर रिकमेंडेबल है कि आप अगर आपने लेना हो आप ले सकते हैं. हमारा जो प्लेटफॉर्म है वो है CoinDCX. हम लोग किसी और उसमें डील नहीं करते क्योंकि CoinDCX एक स्टेबल सेफ है. मैंने कई और प्लेटफॉर्म्स भी यूज़ किए हैं, बट आई नो कि उसमें कहीं ना कहीं कोई ना कोई प्रॉब्लम आता रहता है. सो द बेस्ट ऑप्शन इज़ हम यहाँ से अभी एक ट्रेड लेंगे.
प्रॉपर अगर मैं आपको बताऊं 65,735 पे मैंने एक लॉट सेल किया है अभी, और आई गेस दिस इज गुड टू गो। यहाँ से हमारा एक सिग्नल बना है। हमारा जो स्टॉप लॉस रहेगा वो रहेगा ये 65,900 गाइस, 65,900, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी पहले उसको सपोर्ट मिला है, तो यहाँ से उम्मीद आना शुरू हो गया, नीचे पहले ही शुरू हो गया वो। तो अभी हम देखेंगे कि यहाँ से ये कितना नीचे आएगा। हमारा ऑर्डर अभी भी एग्जीक्यूट हो गया, आई गेस हमारा ऑर्डर अभी भी एग्जीक्यूट हो चुका है। एक मिनट दीजिए, मैं इसको ज़रा देख लूँ। साइज भी बढ़ गया है। ओके गाइज, ऑर्डर हैज़ बीन एग्जीक्यूटेड सक्सेसफुली, नो प्रॉफिट नो लॉस। बट हाँ, हमारा जो टारगेट रहेगा वो टारगेट रहेगा यहाँ तक। पहला टारगेट रहेगा यहाँ तक, इस लाइन तक। दूसरा टारगेट रहेगा नीचे तक। उसका रीज़न क्या रहेगा? भाई जल्दी जल्दी के चक्कर में क्या क्या चीज़ें हो जाती हैं गाइस। ये मैंने लाइंस बनाई हैं सिर्फ आपको अंडरस्टैंड करने के लिए। बेसिकली जो हमने ट्रेड्स लिए हैं वो हमने ट्रेड्स लिए हैं अपने सिग्नल्स के हिसाब से, ओनली आफ्टर वॉचिंग आवर ओन सिग्नल्स, नथिंग एल्स। वी डोंट बिलीव इन वॉचिंग एनी अदर सिग्नल्स or anything else. I guess this is something which is fine with you. Okay. यार आप लोगों का भी इतना नेट बंद होता है क्या? जियो जैसा नेट विच इज़ अ मोर रिकमेंडेबल नेट। तो हमें तो काफ़ी परेशान कर दिया नेट ने, और नेट नहीं होगा तो आप बताइए, आधी चीज़ें तो लाइफ में पहले ही रुक जाती हैं। यहाँ से देखिए गाइज, यहाँ से एक सेल आया 66,024 से, 66,024 से जो सेल आया वो आया 65,736 तक। यहाँ पे एक प्रॉफिट ऑलरेडी आज बुक कर लिया गया था सुबह। उसके बाद जो ये मूवमेंट है, ये वाला जो मूवमेंट है पूरा, मैं फ्रेम करके दिखा देता हूँ। ये वाला मूवमेंट हमने आज नहीं लिया, कहीं ऑक्यूपाइड थे, नेट नहीं था, तो ऐसे जैसे मैं आपको कह रहा हूँ इसी एक फ्रेम में काम कर रहा था। 65,000 This is due to calculations being based on your linear scale as opposed to the logarithm. This alert may not function as intended. Calculations being based on the linear scale. What does it mean? 65,900 से, अरे भाई ट्रेडिंग भी आज क्यों जान खा रखी है तूने हमारी। 65,900 से ये सेल आना शुरू हुआ, और जो ये रेंज है 65,400। वीकेंड है गाइस, वीकेंड में जो इनके ट्रेड्स होते हैं जनरली वो लिमिटेड होते हैं, सो दैट इज समथिंग विच इज़ देयर। आज इसीलिए हम 12 बजे रात को आ रहे हैं, जबकि बिटकॉइन तो पूरी रात चलता है। बट आप देखिए, यार आज मन नहीं है लाइव आने का, टू बी ऑनेस्ट। इतना ज़्यादा भसड़ है ना। चलिए, हमारा तो ट्रेड यहाँ से स्टार्ट हो चुका था, मैंने आपको बताया था। हमारा जो टारगेट है वो तो पहला टारगेट यहाँ तक है। कहाँ है भाई, कहाँ गया? हाँ, ये दूसरा, ये देखिए नीचे आना शुरू हो चुका है। तो गाइस सिंपल सा लॉजिक है, जब सिग्नल बनेगा उसके आसपास की 1-2 कैंडल्स में मैं एंट्री ले लूँगा। मुझे सोचना नहीं है कहाँ क्या बनना है क्या नहीं बनना है। ये आपके सामने है। अभी जो करंट प्रॉफिट मेरा चल रहा है वो चल रहा है समवेयर क्लोज टू 350 रुपये, 350 रुपीज़। अभी आपके सामने ही एंट्री लिया था। और लेट्स से कि इसको हम जो बुक करते हैं इसका हम टारगेट लगा देते हैं। पहला टारगेट लगा देता हूँ मैं 65,630 का, 65,630 ठीक है, 630। इसका हम स्टॉप लॉस क्या लगाते हैं? 65,900। ये स्टॉप लॉस ज़्यादा बड़ा हो गया, टारगेट छोटा हो गया। ओके, वेट करते हैं, स्टॉप लॉस नहीं लगाते हैं। ओके,
तो अभी करंट में बिटकॉइन है, चलिए बिटकॉइन चलता रहेगा। सोलाना देखते हैं यार, सोलाना कहाँ पहुँचा आज। गाइस सेम उसी लेवल से घूमता है। आप देखिए, आया आया आया, फिर से एम बनाने के चक्कर में है भाई। ये देखिए, ये एक्यूमुलेशन जोन हुआ, फिर यहाँ नीचे, क्योंकि ये प्रॉपरली एक्यूमुलेट हो रहा है यहाँ पे। हटो भाई, तुम हटो, थोड़ा आराम से करो, आराम से। गाइस मैसेज कीजिए आवाज़ अगर आ रही है तो यार, मुझे तो ये भी नहीं पता आज आवाज़ भी जा रही है नहीं जा रही, अपना ही गला नहीं चल रहा। रिट्रेसमेंट कहाँ है यार वो, ये रहा, ये देखिए गाइस। दोस्तों इसी एक लॉजिक के अंदर ये ट्रैवल कर रहा है। एक्यूमुलेशन जोन हो रहा है, ऊपर गया, ऊपर आने के बाद फिर से यहाँ एक्यूमुलेट कर रहा है। एक्यूमुलेट मतलब कंसोलिडेट कर रहा है। जब भी एक ट्रेंड कंप्लीट होता है, अगर आपने देखा यहाँ पे जो ब्रेकआउट हुआ बड़ी कैंडल्स के साथ हुआ, अगर आप ध्यान से देखेंगे, इसको ध्यान से देखिए, यहाँ जैसे ही इसके अंदर एक्यूमुलेट कर रहा था, यहाँ से जो ये कैंडल पे जो ब्रेकआउट हुआ वो फेक ब्रेकआउट नहीं था। उसका रीज़न था, एक तो बाय बन चुका था पहले से ही, आप देखिए, पर बाय बनने के बाद, क्योंकि यहाँ भी बाय बना पर नीचे ही फिर से बाय बन गया, सेल बना फिर नीचे बाय बन गया, क्योंकि वो एक्यूमुलेशन कर रहा था। यहाँ गया, यहाँ आया, यहाँ आया। जब भी प्राइस एक एक्यूमुलेशन जोन में कुछ टाइम बिताता है, उसके बाद वो ट्रेंड ब्रेकआउट हमेशा करता है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पहले कोशिश हुआ ट्रेंड ब्रेकआउट करने का, एक फॉल्स मतलब ब्रेकआउट की कोशिश हुई, पर उसके बाद आप देखिए, उसके बाद जो एंट्री हुआ, उसके बाद धांसू एंट्री हुआ गाइस, धांसू एंट्री, ये देखिए, उसके बाद धांसू एंट्री हुआ और ये प्राइस ऊपर तक गया, इसके बाद फिर नीचे आया। एक सेकेंड गाइस, एक सेकेंड, क्या हम लोग अभी इस पे भी लाइव में चल रहे हैं? प्राइस नीचे आना शुरू हो चुका है। हमारा बिटकॉइन आ रहा होगा तभी सोलाना आ रहा है। कल भी मैंने आपको बताया था, जैसे जैसे बिटकॉइन नीचे आएगा वैसे वैसे सोलाना नीचे आएगा। तो जो लोग भी भाई लोग बिटकॉइन में ट्रेड करते हैं या सोलाना में ट्रेड करते हैं, वो एग्जैक्टली देखें, देखिए दोस्तों, सेम लेवल से ही प्रेम बरसाने के लिए वापस की कोशिश, देखिए सेम लेवल से वापस नीचे आने की कोशिश बिटकॉइन की। 5 मिनट का चार्ट है। अब इसको हम अभी वेट करेंगे, हम इस पर अभी लेवल्स नहीं बनाएंगे, और पहला लेवल तो ये है, अभी वेट करेंगे इसके अंदर कि एग्जैक्टली कैसे ये मूव करेगा। गाइस आप लोगों ने खाना खा लिया? खा लिया तो यार बताओ यार, मैंने तो अभी तक खाना भी नहीं खाया। आज सुबह से इतनी भसड़ है। आप लोगों के लिए वीडियोस बनाने थे, उनको एडिट करना था, एडिट करके उनको प्रॉपर फ्रेम आउट करना था, ताकि एटलीस्ट वीडियो में जो भी जानकारी है वो तरीके से जाए। इन सिग्नल्स को अपडेट करना था, तो कोडिंग तो चल ही रही है, अपडेशंस, रेगुलर एरर्स, वो सारी चीज़ें। लाइव आने का टाइम कहाँ मिलता है? अपने ट्रेड भी नहीं कर पा रहे दोस्तों। कोई है ऐसा बंदा जो थोड़ा सा सपोर्ट और हेल्प करना चाहे, हमारे यूट्यूब चैनल पे जाए, थोड़ा समझे और उसके बाद हमसे कांटेक्ट कर सकता है। वी कैन डिस्कस दैट हाउ वी कैन टेक इट ऑन अ बेनिफिशियल लेवल। सारी चीज़ें रेडी हैं, सब कुछ रेडी है, सिग्नल्स, प्रमोशन, सब कुछ रेडी है। इट्स जस्ट दैट we need someone to take care of certain responsibilities which we tend to forget on regular basis। तो अभी बिटकॉइन ये है, सिल्वर तो आज चल ही नहीं रहा, तो उसको देखने का कोई यूज़ नहीं है, निफ्टी भी नहीं चल रहा है। तो गाइस सिंपल सा लॉजिक, जब तक
सिग्नल नहीं बनेंगे हम कोई एंट्री नहीं लेंगे। सिग्नल बना, देखिए अब इसके बाद ये नीचे की कहानी ही पूरी शुरू कर रहा है। सिग्नल मीन्स एक्यूरेसी, इज एज सिंपल एज दैट। गाइज ये हमारा यूट्यूब चैनल है, मैं आपको एक बार और दिखा देता हूँ। इस पे अब कल तक इस पे 1000 सब्सक्राइबर थे, आज तो देखने का टाइम भी नहीं मिला। बट ये है कि अब ग्रोथ थोड़ा अच्छा हो रहा है, और ग्रोथ अच्छा इसलिए हो रहा है गाइज क्योंकि जो कंटेंट है उसमें कुछ चेंजेस। अरे भाई कितना स्लो चलते हो तुम यार, अगर यही स्पीड रही तो फिर कैसे काम होगा, कैसे काम होगा। ये तो बहुत स्लो है गाइस, और देखिए बहुत स्लो है। ओके, प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग इंडिया पे ये हमारा चैनल है गाइस। 310 इसमें वीडियो के आसपास हैं, 310 वीडियोस हैं, 1.14 सब्सक्राइबर्स हुए हैं आज। गुड, so that means that, can I check which are the best videos which are shown? Let's check that. 1.3 था, ओके कल इस पे 1200 थे, आज इस पे 1300 से ऊपर व्यूज आ गए। गुड। और पहले के वीडियोस में इतना कुछ नहीं हो रहा था क्योंकि 1.3 व्यूज 1000 जो व्यूज थे वो 4 महीने पहले डाला था। ये वीडियो ज़रूर देखिएगा, ये दोनों वीडियो बहुत अच्छे हैं, बहुत ज़्यादा इन पे काम किया गया और बहुत इन्फॉर्मेशन दी गई है, आपको ट्रेंड लाइन के बारे में भी पता लगेगा। और भी वीडियोस हैं जिनमें व्यूज़ हैं अच्छे, पर यह है कि सब में इन्फॉर्मेशन दी गई है गाइज, तो आपको कुछ सीखने मिलेगा बढ़िया। एनीवेज, अभी हम बात कर रहे हैं यहाँ पे सिग्नल्स की। देखिए आपके सामने है बिटकॉइन का ट्रेड चल रहा है हमारा, और बिटकॉइन में आप क्लियरली देखिए, अभी मैं एक बार प्रॉफिट आप लोगों से शेयर करूं कितना प्रॉफिट चल रहा है। गाइड 450, 476, 476 रुपीज़ का करंट प्रॉफिट चल रहा है, 476 रुपीज़ का। काश मैं ये CoinDCX इस पे आपको इस पे भी दिखा पाता, क्योंकि CoinDCX का जो ऐप है वहाँ पे बड़ा हैंग करता है। दैट इज़ मेड फॉर व्हाट यू कॉल इट, फोन्स ओनली। इसका प्रॉब्लम ये है, फ़ोन्स पे ज़्यादा बेटर चलता है। पर हमारा टारगेट यहाँ तक है, हम बैठे हैं जब तक यहाँ तक टारगेट नहीं आता गाइज, हम आराम से बैठे हैं, हमें कोई जल्दी नहीं है। कोई और वो बताइए, एसेट बताइए, हम ज़रा देखें। देखिए नीचे आना बन चुका है उसका, भाई बड़े प्यार से नीचे आ रहा है, आएगा क्यों नहीं, सिग्नल्स जो इतने स्ट्रांग हैं। ओके हम्म 544 करंट प्रॉफिट, ROE है +2%, 2% ROE अभी आ चुकी है आप लोगों के सामने। दो इसमें इन्वेस्टमेंट है, उसका 2.07% ROE अभी चल रहा है करंट। गुड भाई गुड, सही है। गाइज मैं कहूँगा स्टॉक से ज़्यादा है। अरे बार बार क्यों मैसेज कर रहे हो भाई। ओके गाइज, अभी इसमें देखो, एक तो ना सबसे बड़ी बात समझ रहा हूँ, सैटरडे है, इनफैक्ट संडे स्टार्ट हो गया।
सैटरडे और संडे के अंदर जो वॉल्यूम रहता है ना बहुत कम रहता है, क्योंकि सैटरडे और संडे में जो बिग इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर्स हैं ना वो जनरली ट्रेड नहीं करते। सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये होता है। तो जब वो ट्रेड नहीं करते तो उसके बाद इतना वॉल्यूम तो होगा नहीं, वॉल्यूम होगा नहीं तो हमारे इंडिकेशंस तब भी उसमें बनेंगे कि कम वॉल्यूम के ऊपर भी आपको एटलीस्ट ट्रेड्स तो मिल सकें। अभी अगर आप देखो कि इसके अंदर यहाँ से भी अगर सेल आया तो प्रॉपर सेल आया, और उसके बाद यहाँ से ऊपर से फिर सेल आया, फिर नीचे तक गया। आप देखो बार बार ओके, प्रॉफिट फिर से 550 100 के आसपास आया है गाइस, सॉरी 510 रुपये। छोटा ट्रेड है पर 520 530 छोटा ट्रेड है पर कॉन्फिडेंट ट्रेड है। 2.2021% ऑफ रिटर्न ऑन इक्विटी ROE 2.29%। भाई ये तो इक्विटी बढ़ता जा। एक बात समझो गाइस, सिंपल सा लॉजिक समझो। ट्रेड कर रहे हैं, अभी यहाँ पे बैठे हैं, नॉर्मल ट्रेड कर रहे हैं, नॉर्मल सारी चीज़ें चल रही हैं। एक सिंपल सा लॉजिक है कि अगर हम प्रॉपरली ट्रेड कर रहे हैं, ये तो और बढ़ता जा रहा है, इन्वेस्टमेंट पे कितना रिटर्न हमें बैंक से मिल रहा है, सिंपल से क्वेश्चन का आंसर दो, सिंपल से क्वेश्चन का आंसर दो। एक इन्वेस्टमेंट पे अगर हमने 100 रुपये लगाए तो बैंक हमें 4% देता है साल का, समझ रहे हो, साल का 4%। अरे भाई क्यों परेशान हो रहे हो तुम, साल का 4%। तो साल का अगर 4% है तो उसके आप लगा लो, 1 मिनट फ्रेंड्स, 1 मिनट देना भाई, इतने लोग मैसेज करते हैं। गाइस 1 मिनट, आई एम सॉरी गाइज, देयर वर फ्यू important messages to be answered. ओके, सो हम लोग बात कर रहे थे, ये नीचे आना शुरू हो गया है ना। हाँ हाँ आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। देखो हमारा टारगेट जो है वो तो यही है। तो हम बात कर रहे थे बैंक्स की। 4% 4.5% किसी भी बैंक में अपने को रिटर्न मिलता है, FD पे मिलता है 7-7.5%। अगर ईयरली रिटर्न की बात कर रहे हैं हम, 7-7.5%, मतलब 1 लाख रुपए लगाया अगर एक FD में, मेरे पास 1 लाख रुपए कहीं से आया एज अ बोनस व्हेन आई एम वर्किंग, तो 1 लाख रुपए का जो मुझे रिटर्न मिलेगा वो मुझे रिटर्न मिलेगा समवेयर क्लोज टू 7-7.5%। 7,000 7.5 साल का 12 से डिवाइड कर लो खुद ही, 3.5% 3%। और उसके बाद अगर मैं म्यूचुअल फंड भी डाल दूँ, म्यूचुअल फंड का रिटर्न कितना है, म्यूचुअल फंड का रिटर्न है 14% 13%, जो कि एक एनुअल CAGR होता है, कैगर जिसे हम कहते हैं, एनुअल CAGR। तो सेबी भी यही कहता है, सेबी जो रेगुलेटेड अथॉरिटी है NSE BSE की, वो भी क्लियरली बोलती है गाइज कि अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हो तो आप अपना 70% 60% तो इन्वेस्टमेंट्स में लगाओ, 30% को आप एनालाइज करो दैट हाउ यू कैन मेक मनी, सट्टे में नहीं। लेट मी बी वेरी क्लियर, सट्टे में बिल्कुल नहीं। अगर आपने लेना है तो कैलकुलेटिव रिस्क लो, लाइक हम लोगों ने ले रखा है अभी यहाँ पे, ये कैलकुलेटिव रिस्क है भाई कि मेरा जो स्टॉप लॉस है दैट हैज़ टू बी 1:2, इससे ऊपर नहीं, बिल्कुल नहीं। आई गेस आई एम मेकिंग सेंस राइट यार। एक तो मेरी आवाज़ जाती है नहीं जाती, मुझे तो लाइव में ये भी नहीं समझ आता। चलो अब तक जिसने भी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या लाइक नहीं किया है तो यार लाइक और सब्सक्राइब तो कर दो, अभी शुरुआत है, जल्दी जल्दी इसको लाइक सब्सक्राइब करो, देख बताओ
कि कैसे आपको कंटेंट लग रहा है। अगर आपको कंटेंट सही लग रहा है तो फिर शेयर करो, एटलीस्ट शेयर तो करो। तो अभी जो मैं आपसे बात कर रहा था कि एफडी का साल का, और अभी हम करंट किसकी बात कर रहे हैं? हम करंट बात कर रहे हैं ट्रेडिंग की। ट्रेडिंग की जब हम बात कर रहे हैं गाइस, तो ट्रेडिंग के अंदर सबसे बड़ा लॉजिक है, आपको लॉजिक समझ आना चाहिए। आपको ये समझ आना चाहिए कि आपने ट्रेड कहाँ से कहाँ तक लेना है। ये देखिए, ये क्या हुआ, ये यहाँ से गया, ये ऊपर का ट्रेंड फॉलो कर रहा था, इसने फिर एक कल की तरह जैसे मैंने आपको बताया था, इसने फिर एक चाल चेंज करी। ये देखिए, यहाँ से ये गया ऊपर तक, ये देखिए, इसके बाद जिसने फिर ये लेवल तोड़ा, ऊपर जाने की कोशिश है। अब हम जो अपना स्टॉप लॉस है, अपना स्टॉप लॉस ट्रेल करके ले आएंगे यहाँ तक, इस लाइन तक। इस लाइन के ऊपर जैसे ही जाएगा गाइज, मैं निकल जाऊँगा। उसका रीज़न क्या है? उसका सिंपल सा रीज़न है कि मार्केट रीटेस्ट कर रही है। यहाँ तक तो आएगी, पर कितनी देर में आएगी ये नहीं। इसके ऊपर मुझे क्लोजिंग चाहिए। एक कैंडल की अगर 5 मिनट में क्लोजिंग आ जाती है तो आई विल एब्सोल्युटली कम आउट ऑफ द ट्रेड। सिंपल। I hope I am making sense. Yes, no, maybe. पर ये सिर्फ और सिर्फ रिट्रेसमेंट है। ये एक रिट्रेस करने की कोशिश है, लोगों को ट्रैप करने की कोशिश है। अगर ये ट्रैप कर रहा है तो क्लियरली समझ लीजिए कि ये इसके ऊपर क्लोजिंग नहीं देगा। इसके ऊपर क्लोजिंग नहीं देगा क्लियरली मीन्स है कि ये वहाँ से वापस आके हमारी लाइन नीचे, ये वाला जो लाइन है, इसको भी टेस्ट करेगा और इसको भी टेस्ट करेगा। इसको तो पता नहीं टेस्ट करेगा, अभी नहीं करेगा। यहाँ तक तो आएगा भाई, यहाँ तक तो भाई आज 5 मिनट के चार्ट में आना चाहिए। बाकी देखते हैं। एक बात बताओ, कितने लोगों को ये पता है कि एक्चुअली में ट्रेडिंग में सबको, कितने लोगों को एक्चुअली में लॉसेज हुए हैं, और कितने कितने लॉसेज हुए हैं? एक बार कमेंट में ज़रूर लिखना कि आप लोगों ने आज तक अगर ट्रेडिंग करी है, किसी के कहने पे करी होगी, कोई यूट्यूब चैनल देख के करी होगी, कोई यूट्यूब का गुरु सुना होगा, किसी को फॉलो करते होगे, या ऐसे ही बस चैनल्स पे घूम रहे हो कि कोई एक अच्छा चैनल मिल जाए, कोई एक अच्छा वो मिल जाए। मैंने आपको पहले भी बताया था, कई बार बताया, जो मेरे पुराने सब्सक्राइबर्स हैं, जो देखते हैं रेगुलरली वीडियोस, चाहे लाइव ना देख पाएँ पर वो बाद में ज़रूर देखते हैं, उनको एक चीज़ क्लियर पता है कि हम यहाँ पे कोई ट्रेडिंग टिप्स नहीं देते। देखो गाइस, ऊपर नहीं गया, जाने की कोशिश थी, डोजी बना दी उसने, डोजी कैंडल बना दी उसने। क्लियरली देखो, कंफ्यूज्ड है मार्केट यहाँ पे, टोटल कंफ्यूज्ड। बायर्स ऊपर ले जाना चाह रहे हैं, बायर्स ऊपर ले जा नहीं पाए, इतनी पावर नहीं है। यहाँ पे एक भी वाइट कैंडल नहीं है, मतलब एक भी बायर नहीं है। अब यहाँ पे सेलर्स आए, सेलर्स ही हैं। अगर इसके नीचे एक बार क्लोजिंग दे गया तो ये प्राइस आना ही आना है। सिंपल सा लॉजिक। तो हम क्या बात कर रहे थे यार, वो भूल गया मैं। जब कोई लॉजिक दिख जाता है ना तो आई गेट पैशनेट टू शेयर दैट लॉजिक विद यू गाइज, सो दैट यू शुड ऑल्सो लर्न। और बताइए गाइज, सोलाना देखना है यार? मैं ना इन दो में ही ट्रेड कर पा रहा हूँ। कोई और बताइए मुझे अच्छे से, जिनमें आप ट्रेड करते हो और आपको पता हो कि इथेरियम देख लेते हैं। ये देखिए, ये तो भाई कहाँ से कहाँ तक आ गया। यहाँ पे सेल कॉल बना था अभी 12 बजे, डॉट 12 बजे हमने जब बताया था, और हमने लेवल पहले ही ड्रॉ कर दिया था। आप खुद देख लो, लेवल ड्रॉड है। सेम यहाँ पे सपोर्ट मिला, सेम यहाँ पे सपोर्ट मिला, सेम यहीं से वापस है, यहाँ तक तो है ही है भाई। सामने सिर्फ सिग्नल पे एंट्री करी थी हमने। जब सिग्नल बनेगा भाई तभी एंट्री करेगा, उसके बिना भाई एंट्री नहीं करेगा। लॉजिक इज सिंपल गाइस, लॉजिक इज वेरी सिंपल। चाहे आप दुनिया के किसी भी प्लेटफॉर्म में ट्रेड कर रहे हैं, अपस्टॉक्स, ज़रोधा, CoinDCX, कोई भी प्लेटफॉर्म है, बाहर का कोई प्लेटफॉर्म है, कई प्लेटफॉर्म्स हैं आजकल, कई
बड़े यूट्यूबर्स जो हैं वो प्रमोट भी कर रहे हैं आजकल, तो कलाप के साथ चीज़ें बताते हैं कैसे करना है, क्या क्या करना है, पर ये नहीं बताते कि प्रॉफिट कैसे बुक करना है, ये नहीं बताते कि एंट्री और सिग्नल कब लेना। देखेंगे, बताएंगे, अरे भाई जब सिग्नल बनेगा तभी एंट्री लो ना। आप मैनुअल इंटरवेंशन को कम करो। ऑलवेज रिमेंबर गाइज, मैनुअल इंटरवेंशन को कम करना है। और ह्यूमन इंटरवेंशन जब भी रहेगा, 3 चीज़ें हिट होंगी। सबसे पहला रिस्क मैनेजमेंट। दिमाग काम नहीं करता जब आपका लॉस हो रहा होता है, तो बड़े से बड़ा ट्रेडर हो, बड़े से बड़ा इन्वेस्टर हो, तो ह्यूमन इंटरवेंशन को सबसे पहले कम करना है। मेरा एक्सपीरियंस 12 साल का तो ये कहता है। जब जब मैंने अपना दिमाग लगाया हमेशा लॉस हुआ, और जब जब एआई ने दिमाग लगाया हमेशा प्रॉफिट हुआ। रिस्क मैनेजमेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। आपका स्टॉप लॉस आपके लिए तैयार है, आपका टारगेट आपके लिए तैयार होना चाहिए, सबसे पहला रूल। दूसरा रूल, आपको अगर आप किसी चीज़ पे ट्रस्ट कर रहे हो, चाहे वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, चाहे वो कोई भी ट्रेडिंग टेक्नोलॉजी है, या कोई इंसान है, आपको उसको बैक टेस्ट करना बहुत ज़रूरी है। ये जो सिग्नल्स आपको दिख रहे हैं, ये 3 महीने पहले प्रॉपरली बैक टेस्ट हुए हैं, हर रोज़ दिन में 16 घंटे। ओनली ऑन पेपर ट्रेडिंग गाइज, पेपर ट्रेडिंग। पहले पेपर ट्रेडिंग की गई, हर उसमें देखा गया इनकी एक्यूरेसी, कहाँ कहाँ एरर्स आ रहे थे, कहाँ कहाँ क्या हो रहा था, उसके बाद ही इनमें ट्रेड लिया गया। तो एक चीज़ तो समझनी है कि बैक टेस्टिंग इज़ मोर इम्पॉर्टेंट, रिस्क मैनेजमेंट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट, प्रॉफिट मेकिंग इज़ इम्पॉर्टेंट, बट एट द सेम टाइम वी नीड टू रियलाइज एंड एनालाइज दैट भाई प्रॉफिट मेकिंग कैसे हो सकती है। बातें तो बहुत लोग करते हैं कि भाई रिस्क मैनेजमेंट है, ये है, वो है, पर उस रिस्क मैनेजमेंट को प्रॉपरली करना कैसे है, दैट इज़ एन इम्पॉर्टेंट गेम। आई होप आई एम मेकिंग अ सेंस। यार काफ़ी लेट आया आज। एक मिनट फ्रेंड्स, यार बोल बोल के ना आदमी भी थक जाता है। हाँ भाई, कोशिश करी तूने ऊपर जाने की, क्या हुआ तेरा? यार इसने नीचे सिग्नल क्यों नहीं बनाया अभी तक? इसने नीचे सिग्नल नहीं बनाया गाइज, एक बात समझ रहे हो? इसने नीचे अभी तक सिग्नल नहीं बनाया, मतलब इसका कहने का मकसद ये है कि अभी वॉल्यूम नहीं है बेचने के लिए। कोशिश की जा रही है, बायर्स ऊपर जाने के लिए जान लगा रहे हैं पूरी, पर ऊपर जा नहीं पा रहे हैं। देखो ना, अभी भी डोजी बन रहा है। इसे डोजी कैंडल कहते हैं फ्रेंड्स, जिसको ना पता हो, दिस इज अ डोजी कैंडल, क्लियरली इंडिकेट्स दैट market can go upwards also after coming down। जब मार्केट डाउन आया है और अगर इसके ऊपर, इस कैंडल के ऊपर अगर हमें कोई क्लोजिंग मिलेगी, सब मिल गई, दैट मीन्स यहाँ से जिसने भी सोलाना में एंट्री ली हो वो बाहर हो जाए। एक सेकेंड, इसका हम एक बार वो देख लें, वर्टिकल लाइन कहाँ गई यार? ये है, इसका बॉटम मार्क करेंगे गाइज। हम इसका बॉटम मार्क कर रहे हैं, और हम इस कैंडल का ही लो मार्क कर रहे हैं, तो इसका मतलब इसमें कोई इम्बैलेंस नहीं हुआ है इस कैंडल में। इसका मतलब इस कैंडल में हमें बिटकॉइन की पोजीशन को भी क्लोज करना पड़ेगा। एक बार देख लें क्या वो हमारे उस पर आई है या सिर्फ सोलाना ही ऐसे कर रहा है। नहीं, सोलाना में ही है बस, बिटकॉइन में तो कहीं मूवमेंट नहीं बना। आप देखिए, बिटकॉइन में तो हमने यहाँ से सेल किया हुआ है, हमारा टारगेट यहाँ तक है। मतलब मूवमेंट तो सोलाना में आया है, सोलाना में हमने ट्रेड नहीं लिया हुआ।
सिंपल सा लॉजिक है। तो बेसिकली जो लोग नए यूज़र्स हैं, नए जुड़ रहे हैं, उनके लिए मैं बता दूं, बिटकॉइन यूएसडी का चार्ट है। बिटकॉइन यूएसडी एक करेंसी के साथ मिलके हमेशा ट्रेड करता है, एक पेयर में ट्रेड करता है। पेयर में ट्रेड करता है मतलब BTC बिटकॉइन, सिंबल सर्च है ये, सिंबल सर्च यहाँ देखिए, BTC USDT। तो ट्रेडिंग व्यू में हम जाएंगे, जैसे कुछ लोग आज पूछ रहे थे, ट्रेडिंग व्यू में यहाँ पे आप देखिए, सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ, ये जो सिंबल है ये है ट्रेडिंग व्यू का हमारा प्रॉफिटेबल इंडिया का सिंबल। इसके बाद सर्च ऑप्शन आता है। सर्च ऑप्शन में अगर आप देखेंगे, सर्च ऑप्शन के अंदर जैसे ही आप क्लिक करेंगे, आपको अगर बिटकॉइन में ट्रेड करना है तो आप यहाँ पे ऑल पे क्लिक रहेगा, ये आपको सब कुछ दिखाएगा। यहाँ पे कुछ भी आप स्टॉक्स डालिए, फंड्स डालिए, फ्यूचर डालिए, फॉरेक्स डालिए, क्रिप्टो डालिए। क्रिप्टो के अंदर ही बिटकॉइन आता है। बिटकॉइन टेथरस या बिटकॉइन USDT सिमिलर होता है, बस इसके एक्सचेंजेस अलग होते हैं। ये देखिए, ये बाइनेंस का एक्सचेंज है, US का एक्सचेंज है। ये जो USDT है ये जेमिनी एक्सचेंज है, ये गूगल का एक्सचेंज है। तो अगर आपने यहाँ पे डाला और आपने सिर्फ एंटर कर दिया तो आपको ये वाला चार्ट खुल के आ जाएगा। इस चार्ट के अंदर ये ट्रेडिंग व्यू का चार्ट है। इस चार्ट के अंदर आप अपनी स्ट्रैटेजीज लगा सकते हैं। एनहांस्ड बाय एंड सेल सिग्नल्स की स्ट्रैटेजीज हमारी लगी हुई हैं। सिर्फ इन सिग्नल्स को, ये एनहांस्ड सिग्नल्स है गाइज, एनहांस्ड अगर बोलूँ तो ऑप्टिमाइज्ड है। ऑप्टिमाइज स्कोर हिंदी में क्या कहेंगे, इम्प्रूव्ड सिग्नल्स है। देखिए फिर से यहाँ पे एक बाय बना, सॉरी यहाँ पे एक ऊपर जाने की कोशिश है इसकी, पर कितना ऊपर जा पाएगा, क्योंकि एक यहाँ तक, एक यहाँ पे भी कोशिश हुई थी, अगर आपको याद हो, अभी थोड़ी देर पहले जब हम बात कर रहे थे, यहाँ पे एक कोशिश हुआ था ऊपर जाने का, पर डोजी कैंडल बना, डोजी कैंडल के नीचे नेक्स्ट कैंडल बना। बहुत ध्यान से देखिए, इनको लर्न करना है। डोजी कैंडल बना, नीचे तक आ रहा था, डोजी कैंडल बना, डोजी मतलब कंफ्यूज था मार्केट, बायर्स ऊपर ले जाना चाह रहे थे, सेलर्स नीचे ले जाना चाह रहे थे, प्राइस बीच में आ गया। तो जैसे ही डोजी कैंडल बना, उसके बाद जो नेक्स्ट कैंडल बनी उसमें एक ज़ोरदार गिरावट आई। इस प्राइस के ऊपर क्लोज नहीं हुआ, इस प्राइस के नीचे क्लोज हुआ। दैट मीन्स अ क्लियरली शूटिंग स्टार ही कहते हैं, कैंडल स्टिक पैटर्न है, शूटिंग स्टार बना और यहाँ तक का प्राइस इसने हिट किया। हम अपना एक बार देख लेते हैं क्या चल रहा है भाई। हमारा प्रॉफिट थोड़ा सा कम हो गया है अभी, क्योंकि भाई ऊपर जाने की कोशिश में है, पर मुझे पता है कि अगर ये यहाँ तक है तो यहाँ तक आना चाहिए। सो लेट्स वेट। हमारा तो जो स्टॉप लॉस है बड़ा डिफाइंड है, हमारा स्टॉप लॉस ये है, इस लाइन के ऊपर अगर एक भी क्लोजिंग दिया तो वी विल कम आउट। सिंपल सा लॉजिक है। सॉरी, आई एम सॉरी, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। तो गाइज, हमें तैयार रहना है। जब भी सिग्नल बनेगा, जब तक दूसरा सिग्नल नहीं बनता, गॉड ब्लेस मी, तब तक एंट्री नहीं लेनी है। वेरी सिंपल। आई होप आई एम मेकिंग सेंस, क्लैरिटी। यार लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कुछ तो करो यार। सब्सक्राइब कर चुके हो तो लाइक करो, एटलीस्ट थोड़ा हिम्मत मिलती है कि जो इतनी देर से बकवास हो रही है वो कुछ मीनिंगफुल भी है। नहीं है, मीनिंगफुल है तो एटलीस्ट गाइस, एक मिनट रुकना। ये कोई कमेंट आया है, एक बार देखें क्या क्या कह रहे हैं ये। मैंने कमेंट चेक नहीं किया। राकेश शर्मा, सर MCX का चार्ट, गोल्ड, क्रूड, सिल्वर। अरे भैया राकेश जी, सब चीज़ का चार्ट है, कोई दिक्कत नहीं है, पर
आज मार्केट चलनी भी तो चाहिए। आज मार्केट चल कहाँ रही है? MCX पे अगर आप गोल्ड सिल्वर क्रूड ऑयल का चार्ट की बात कर रहे हो, चार्ट लगाने में कोई दिक्कत नहीं है, पर आज तो बंद है ना। देख के क्या करोगे उसमें? आज शनिवार इतवार हो गया गुरुजी। देखो क्रूड ऑयल, देखो राकेश जी, शर्मा जी ध्यान से देखो क्रूड ऑयल सिग्नल्स देखो, यहां से बाय बना, ये देखो शर्मा जी, अगर देख रहे हो तो हाँ ना यस नो मे बी एक बार लिखना जरूर। यहां से देखो क्रूड ऑयल 5672 पे क्रूड ऑयल बना था शर्मा जी, ऊपर गया है आपके सामने, मार्केट ऊपर गया, रिट्रेस किया, नीचे आया रिट्रेसमेंट पे, शर्मा जी समझ आ रहा हो तो। उसके बाद मार्केट फिर ऊपर गया यहां तक, और हमारा कोई और सिग्नल नहीं बना, तो मतलब कि जो हमारी सिग्नल की एक्यूरेसी थी 5 मिनट के चार्ट में, आप ये देखो 5674 5674 से 5760 94 पॉइंट्स शर्मा जी, 94 पॉइंट्स आए हैं। और ये कितनी देर में आए हैं? 27 सितंबर, कल की बात है शर्मा जी, आज तो चल ही नहीं रहा बेचारा। कल देखिए ना, कल ये जो गिरा 5749 से ये सिग्नल बना था, आप देखो कहाँ तक आया है, ये सेम उसी लेवल तक आया है, भाई ने पूरी पप्पी ली है। तो सिंपल सा लॉजिक है शर्मा जी, जिस दिन कोई ट्रेड चलेगा उस दिन लगाएंगे उसको बढ़िया तरीके से। जब कोई ट्रेड ही नहीं है उसमें, तो बिटकॉइन 24 घंटे चलता है, ये क्रिप्टोज बेचारे जो है ये 24 घंटे चलते हैं, पूरी दुनिया ट्रेड करती है इनमें। अपन इंडियन मार्केट में सिल्वर फ्यूचर ही है ना, हाँ भाई सिल्वर फ्यूचर में देख लो शर्मा जी, परेशान मत हो ना आप, कहीं आप कहो यार आप तो दिखाते नहीं हो, सिर्फ वही दिखाते हो जो दिखाना होता है। अरे नहीं शर्मा जी, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ से देखो हर एक पे चलेगा, 93,241 93,248 का हाई है शर्मा जी। नया जो सिग्नल बना 91,245 2000 पॉइंट शर्मा जी सिल्वर में, कल में। डेट देख लेना नीचे 27 सितंबर, और ये आई थी 9:30 बजे 27 सितंबर। उसके बाद कोई सिग्नल ही नहीं बना, मार्केट बंद है। और क्या क्वेश्चन था आपका? अच्छा लगा आपने क्वेश्चन पूछा, मतलब फिर जवाब देने में अच्छा लगता है। आप रिप्लाई कीजिए, मैं आपकी बात का, और अगर कोई क्वेश्चन है तो जवाब दूंगा। MCX का चार्ट, गोल्ड सिल्वर, गोल्ड भी आपको दिखा देते हैं, गोल्ड लगाओ भाई। बड़ा गोल्ड देखेंगे छोटा गोल्ड देखेंगे, किस में ट्रेड करते हैं? शर्मा जी गोल्ड देख लीजिए 75,410 शाम को 6:15 बजे शर्मा जी नीचे का सिग्नल बना था 74,786 75,410 शर्मा जी 1000 पॉइंट हैं गोल्ड के अंदर कल में। इससे ज़्यादा एक्यूरेसी क्या बताऊं, थोड़ा सा बता देना मुझे, मैं भी थोड़ा सा और समझूं और थोड़ा अपनी नॉलेज को इंक्रीज करूं कि भाई क्या सही कर पा रहा हूं या नहीं कर पा रहा हूं। बाकी और लोगों, मैंने क्वेश्चन एक्चुअली मैं काफ़ी लेट चेक किया, सो आई वॉज नॉट एबल टू चेक दैट। अगर आप मुझे थोड़ा सा और वो डिटेल में बताएंगे तो मुझे थोड़ा और समझ आएगा शर्मा जी। चलिए वापस आते हैं बिटकॉइन टेथर पे। क्या करना है गाइस? कुछ नहीं करना, सिंपल सा यहाँ पे जाना है गोल्ड पे, इस पे क्लिक किया, बिटकॉइन लिखा, वो सिंपल दिखा देगा। हमको पेयर लेना है, हमेशा पेयर लेना है, बिटकॉइन प्लस $, या बिटकॉइन या टेथर। हमने अपन डालेंगे BTC शॉर्ट फॉर्म, $। लो जी ये वापस हो गया, पर यहां से ऊपर नहीं जाएगा। ये देखो इसके ऊपर नहीं जाना चाहिए भैया, प्रेम से बोल रहे हैं इसको। हमारा स्टॉप लॉस ये है, इसके ऊपर अगर ये गया और एक भी क्लोजिंग दे दी तो चुपचाप बाहर हो जाएंगे।
वॉल्यूम बढ़ गया है। ये चार्ट दूसरा तो नहीं दिखा रहा है। BTC USD थी क्यों? BTC टेथर में हमने ट्रेड लिया ना।